नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक वाक्य लिखा देख रहे होंगे। उस पर लिखा है, योगी की बैठक में अखिलेश पर मंथन। अब आप सोच रहे होंगे, बैठक में तो यूपी में बीजेपी के दूसरे नंबर पर पहुंचने की चर्चा होनी चाहिए थी, फिर सीएम योगी अपने सबसे बड़े विरोधी अखिलेश यादव पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं, उसे समझाते हैं। चर्चा तो अखिलेश पर ही हो रही है और यही कारण है कि हमने लिखा योगी की बैठक में अखिलेश पर मंथन। दोस्तों, एक तस्वीर कभी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरे टर्म के लिए बीजेपी की सरकार में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से वायरल हुई थी। उस तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उदास नजर आए। तब सबके विश्लेषण में यही बात आई, यूपी में खराब प्रदर्शन के कारण सीएम योगी निराश हैं। बात भी सही है, लेकिन सीएम योगी की इस उदासी के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या आपको मालूम है? वो वजह थी अयोध्या फैजाबाद की हार। सीएम योगी ने शायद ही ये उम्मीद की होगी अयोध्या में बीजेपी हार जाएगी, लेकिन योगी की उम्मीद टूटी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति की ताकत दिखा दी। और यही कारण है कि अब तक सीएम योगी अयोध्या फैजाबाद में बीजेपी की हार को पचा नहीं पा रहे हैं। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल इसके पीछे सीएम योगी की ओर से विधायकों से पूछे कई सवालों में से एक सवाल फैजाबाद से जुड़ा है। सीएम योगी अपने विधायकों से पूछते हैं, आखिर हम फैजाबाद कैसे हार गए? और जैसे ही सीएम योगी अपने विधायकों से ये सवाल करते हैं, वहां लखनऊ में मीटिंग के लिए आए बीजेपी विधायकों के बीच सन्नाटा पसर जाता है। अब किसी की जुबान से सीएम योगी के इस सवाल का जवाब सामने नहीं आता है। जवाब नहीं आया तो एक बार फिर से सीएम योगी ने अपने सवाल को उसी अंदाज में पूछा। तो फिर अयोध्या से बीजेपी विधायक वेद गुप्ता ने जवाब दिया। गुप्ता ने कहा कि मेरी विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से आगे रहे। बीजेपी के उम्मीदवार ने संगठन से कोई तालमेल नहीं रखा। वहीं फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के दूसरे विधायक ने कहा, बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ माहौल बन गया था। अब देखिए, यूपी में बीजेपी की जिस तरह से हार हुई, जिस तरह से सपा ने यूपी की जनता के बीच अपनी मजबूत स्थिति दिखाई, तो बीजेपी संगठन और सरकार एक्टिव हो गई। पहले बीजेपी संगठन के महामंत्री बीएल संतोष ने समीक्षा बैठक की और अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की हो रही है। वो हर दिन अपने घर पर बीजेपी के विधायकों और सांसदों को बुला रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायकों और सांसदों को भी बुलाया जा रहा है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ एक कॉमन सवाल सबसे पूछते हैं कि बीजेपी को वोट कम क्यों मिला। अयोध्या फैजाबाद के बाद एक और लोकसभा सीट है जहां बीजेपी को मिली हार सीएम योगी को पच नहीं पा रही है। वो है अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी की हार। सीएम योगी ने सबसे इस हार के कारण पूछे तो बीजेपी के दो विधायकों ने कहा कि शुरुआत से ही लग रहा था कि इस बार का चुनाव फंस गया था। बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि पता नहीं क्यों लोग हमारे उम्मीदवार के खिलाफ हो गए थे। पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बार उत्साह में नहीं थे। योगी की समीक्षा बैठक में अमेठी को लेकर लंबी चर्चा हुई। बैठक में योगी आदित्यनाथ अपने साथ पूरी फाइल लेकर बैठे थे, जिसमें हर लोकसभा क्षेत्र के वोटों का ब्यौरा रहता था, वो भी विधानसभा के हिसाब से। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी उनके पास रहते हैं। वो सबसे हार की वजह पूछते हैं और उसे नोट भी करते हैं। सुल्तानपुर में मेनका गांधी क्यों हारी, इस पर सबने अपनी बात कही। एक विधायक ने बीजेपी नेताओं के भीतरघात को लेकर जैसे ही बोलना शुरू किया, सीएम योगी ने उन्हें चुप रहने को कहा। फिर उन्होंने कहा कि यही बात लिख कर दे दीजिए। ये भी बात दिगर है, जिस तरह से यूपी में बीजेपी की जबरदस्त हार हुई है, उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक 16 लोकसभा सीटों की समीक्षा कर चुके हैं। वो एक एक कर मंडल के हिसाब से बैठक ले रहे हैं। शुरुआत उन्होंने देवी पाटन मंडल से की है, फिर अयोध्या मंडल के नेताओं संग
मीटिंग हुई। योगी आदित्यनाथ ने पहले आजमगढ़ के नेताओं से मिले, उसके बाद उन्होंने मिर्जापुर मंडल के नेताओं संग बैठक की। इस तरह की मीटिंग में विधायक, एमएलसी, सांसद बुलाए जाते हैं, लेकिन मिर्जापुर की मीटिंग में अनुप्रिया पटेल मौजूद नहीं रही। उनकी पार्टी अपना दल के विधायक बैठकों में शामिल हुए। अब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेताओं की मीटिंग को लेकर तरह तरह की चर्चा है। अभी सीएम योगी से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ में थे। 2 दिनों तक अलग अलग मीटिंग कर उन्होंने बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कारण जानने की कोशिश की। अब यही काम मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। यूपी बीजेपी इससे पहले 40 नेताओं की टीम ग्राउंड पर भेजकर रिपोर्ट मंगा चुकी है। सीएम योगी ने अपनी समीक्षा बैठक में सभी से कहा, अगर हम सब अभी से जुट जाएं तो फिर 2027 में हमें कोई नहीं हरा सकता। ये भी बात गौर करने लायक है। योगी आदित्यनाथ पर विधायकों से न मिलने के आरोप लगते रहे, लेकिन चुनाव बाद वे सबसे बारी बारी से मिल रहे हैं। साफ है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा ने जिस तरह से यूपी में शानदार प्रदर्शन किया है, उसने एक तरह से सीएम योगी को संकेत दिया है, अगर अब भी नहीं संभले तो 2027 में बीजेपी का हाल यूपी में और भी खराब हो सकता है। इस बार सीएम योगी अखिलेश की राजनीति को गंभीरता से ले रहे हैं। वो जानते हैं अगर लोकसभा चुनाव वाली गलती की तो बीजेपी का यूपी में सुपड़ा साफ हो जाएगा। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में बीजेपी विधायकों से जिस तरीके से बात की, वो अभी से मानकर चल रहे हैं बीजेपी अभी सपा से बहुत पीछे है। अब समझे हमने क्यों लिखा योगी की बैठक में अखिलेश पर मंथन।